बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी सियासत का वो नाम है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है बल्कि बैरून मुल्क में भी मोहतरमा के नाम की धूम मची रही। बेनज़ीर भुट्टो ने 21 जून 1953 को सिंध के बड़े सियासी खानदान में आंख खोली और इन्हें नाम दिया गया बेनज़ीर का। भुट्टो खानदान की वजह से तखल्लुस बना, लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो दोयम थी। बेनज़ीर भुट्टो अव्वल कौन हैं? सिंध के बड़े सियासी खानदान के सरबराह शाहनवाज भुट्टो, जो बरतानवी राज में लाड़काना, सिंध और मौजूदा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नामवर सियासतदान थे। इनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत में कदम रखा तो अपने बाप की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हुए बहुत ही कम अरसे में खित्ते की तकदीर बदल दी और एक अवामी लीडर के नाम से मशहूर हुए। शाहनवाज भुट्टो के वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा भुट्टो था, जबकि इनकी औलाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा इमदाद अली भुट्टो, सिकंद अली भुट्टो, मुमताज भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शामिल थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी शादी के बाद अपने बच्चों में बेनज़ीर भुट्टो, अपनी बड़ी बहन जो कि 15 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गई थी और भुट्टो उनसे बेपनाह प्यार करते थे, का नाम अपनी बड़ी बेटी, जबकि अपने वालिद शाहनवाज भुट्टो का नाम अपने बड़े बेटे को दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें सनम भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो भी शामिल थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। उनकी दोनों बेगमात मशहूर खवातीन थी। एक का नाम शीरी अमीर बेगम था जो खामोश तबा और फरमाबरदार थी, जबकि दूसरी बीवी का नाम नुसरत भुट्टो था। नुसरत का खानदान तकसीम के बाद मुंबई से कराची आया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत की शादी 1951 में हुई। इनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तीसरी शादी भी कर रखी थी, जिसको उन्होंने खुफिया रखा। 1961 में गालिबन अय्यूब खान की काबीना के वजीर 34 साला नौजवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात ढाका में एक नौजवान खातून से हुई, जिसका नाम हुस्ना शेख था। उस वक्त हुस्ना की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। उसकी शादी एक कामयाब बंगाली वकील अब्दुल अहद से हुई थी। उनकी 2 बेटियां थी। हुस्ना शेख की खूबसूरती और जहानत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिल मोह लिया। इस हवाले से इंडिया टुडे 31 दिसंबर 1977 के एडिशन के मुताबिक उस वक्त हुस्ना के अपने वकील शोहर के साथ ताल्लुकात खराब थे। इंडिया टुडे ही वो रोजनामा था जिसने हुस्ना के भुट्टो के साथ ताल्लुकात की कहानी शाया की थी। लगभग 1965 के करीब हुस्ना शेख ने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करते हुए अपनी दोनों बेटियों को लेकर कराची चली आई। उसने कराची के उस वक्त के इंतहाई पोश इलाके बाथ आइलैंड के एक अपार्टमेंट में रिहाइश इख्तियार की, जो कि भुट्टो की कराची में रिहाइश गाह 70 क्लिफ्टन से 10 मिनट की ड्राइव पर था। हुस्ना शेख ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शादी करने के बाद इस शादी को खुफिया रखने का ही फैसला किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस वक्त हुस्ना शेख लंदन में थी और वहीं रही। नुसरत भुट्टो बशमूल उनके बच्चों के सब इस खुफिया शादी से आगाह थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो अक्सर अपनी तीसरी माँ से नाला रहती थी, जबकि मुर्तजा का उनके साथ सलूक बहुत अच्छा था। वो इनसे राब्ते में रहते, मुल्क और अपने वालिद पर बीतने वाले हालात से आगाह करते। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक झूठे मुकदमे में मुलजिम ठहराया गया तो हुस्ना ने एक मशहूर बरतानवी वकील जॉन मैथ्यूज की खिदमत हासिल भी की, लेकिन जिया की आमरीत ने एक बरतानवी वकील को पाकिस्तानी अदालत में मुकदमा लड़ने की इजाजत न दी। मुर्तजा ने उन्हें भुट्टो की फांसी की इतला दी। शिकस्ता दिल हुस्ना ने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी का सोचते हुए खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। ये बेटी शमीम उनकी भुट्टो से वाहिद बेटी थी। इसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर लंदन में ही रहने लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अप्रैल 1979 को फांसी की सजा मिली। शीरीन अमीर बेगम का 2003 को इंतकाल हुआ। नुसरत 2011 में चल बसी, लेकिन हुस्ना अभी भी हयात हैं। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और वो लंदन में रहती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।